आजकल जॉनी डेप सर की काफी कुछ चर्चाएं इंटरनेट पे चल रही हैं, मगर इन सब चीजों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। वो उनका पर्सनल मियां बीवी का मैटर है, था या रहेगा। और मौके की नजाकत को समझते हुए आज हम 2018 की मूवी फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड की बातें करेंगे कि यह पिक्चर क्यों पिट गई। ये मूवी कोई बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, मगर एज अ पॉटर यूनिवर्स का पार्ट होने के नाते हम इससे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये मूवी कुछ उन पिक्चरों में से एक है जहां इस बार क्रिटिक्स और जनता एक ही ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं। अब हाँ, ये मूवी कोई बहुत बुरी नहीं है कि इसे देखने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, नहीं। ये मूवी बिल्कुल देखी जा सकती है, काफी बड़े बड़े और खूबसूरत विजुअल्स हैं, मगर मूवी अपनी कहानी, कैरेक्टर और प्रेजेंस को लेकर पॉइंटलेस लगती है। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इस बात को और अच्छे समझने के लिए हम सबसे पहले ही बात कर लेते हैं द प्रेजेंस ऑफ टू मेनी अननेसेसरी कैरेक्टर्स। अब भाई, इस मूवी की कास्ट काफी बड़ी है, काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं और इतने सारे एक्टर्स को इफेक्टिवली दिखा देना काफी ही मुश्किल होता है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात एक और है कि इस मूवी की स्क्रीन राइटर जेके रॉलिंस हैं, जिनकी बुक पे ये पूरी कहानी है। अब अगर हम कायदे से एनालाइज करें तो जेके रॉलिंस का स्क्रीन राइटिंग करियर बहुत ही बड़ा नहीं रहा है। मूवी स्क्रीन राइटिंग के तौर पे ये उनकी दूसरी पिक्चर ही थी। जेके रॉलिंस बिना किसी शक के बहुत ही अच्छी बुक राइटर है, मगर स्क्रीन राइटिंग के तौर पे मुश्किल ही कहा जा सकता है, क्योंकि बुक राइटिंग में आपके पास टाइम ही टाइम होता है। आप किसी भी कैरेक्टर को किसी भी हिसाब से, चाहे कितनी भी देर के लिए, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में आप दिखा सकते हो, मगर मूवी स्क्रीन राइटिंग बहुत ही मुश्किल होती है। 2 घंटे के स्क्रीन प्ले में आप अपनी बुक के सारे कैरेक्टर्स को अपीयरेंस नहीं दे पाओगे जैसा आप चाहते हो। जैसे कि मूवी का ही एग्जांपल हम ले लें तो जब शुरू में ग्रिंडेलवाल्ड ने मिस्टर स्पीलमैन को ऊपर से फेंक दिया और फिर बचा भी लिया, तो इस कैरेक्टर का कुछ मतलब तो बनना चाहिए आगे कहानी में, मगर फिर ये कुछ करता नहीं है। इसके जगह हम कोई अगर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को अगर हमें देखने मिल जाता कि चलो इसका कोई रिलेशन है, जैसे कि न्यूट के भाई थीसियस को ही अगर हम इधर देख लेते तो समझ में आ सकता था, या फिर कोई ऐसा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यह सीन मिस्टर स्पीलमैन के पर्सपेक्टिव से हम देखते ही क्यों है, जब आगे इसका कहानी में कुछ मतलब ही नहीं बनने वाला। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ये पूरी पिक्चर में कोई एक बार नहीं हुआ है, कई सारे कैरेक्टर्स और सीन हैं जो एक्सेसिव है। मूवी का हर एक कैरेक्टर के अपने कुछ परेशानियां हैं और पिक्चर वो दिखाते भी है, बट आगे चल के उन कैरेक्टर्स की परेशानियों को ज्यादा कुछ मतलब नहीं बनता। अब मूवी में 1-2 कैरेक्टर्स की बात तो समझ में आती है, मगर फिर भी बहुत बड़ी कास्ट है और कितनों के तो नाम तक याद नहीं। मगर इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी मूवी की कहानी कुछ और ही चल रही है, क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड। अब देखो, यह बात भी कड़वा सच है कि बड़ी कास्ट को स्क्रीन प्ले में हैंडल कर लेना सारे स्क्रीन राइटर्स की बस की बात नहीं होती। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी ही, वरना फिर पिक्चर आयरिशमैन की तरह 3.5 घंटे की बनाओ, सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और मतलब दिखाते हुए। अब देखो, इन्हीं सारी बातों की वजह से कहानी अपनी मोटिव की तरफ से लेजर फोकस नहीं है, क्योंकि मेन कहानी के अलावा काफी सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। पिक्चर में डंबलडोर के अपने पर्सनल लफड़े हैं, बिछड़े हुए भाई बहन की भी कहानी है, नगीनी और क्रेडेंस की पर्सनल बॉन्डिंग है, क्रेडेंस अपने आप को और अपने पास्ट की खोज में है। उसके बाद कहानी में फैंटास्टिक बीस्ट की भी कहानी है। ग्रिंडेलवाल्ड की कहानी तो है ही, मगर उसकी टीम की भी अलग कहानी है। उसके बाद न्यूट और उसकी एक्स और उसका प्यार की भी बात तो छोड़ ही दो। सिर्फ 2 घंटे की पिक्चर में काफी कुछ चल रहा है, और जब इतनी सारी चीजें एक कहानी में चल रही होती हैं तो कहानी का अपने मेन मोटिव से फोकस हटने लगता है। याद ही नहीं रहता कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ये सब। और इस पिक्चर की सबसे बुरी बात जानोगे, इसकी एंडिंग। ये पिक्चर बस एक्सपोजिशन है और कुछ नहीं। 2010 की हैरी पॉटर एंड द डेथली एलोस पार्ट 1 क्यों इतनी अच्छी लगी, क्योंकि हमें पहले से ही जानकारी थी कि ये मूवी एज एन एक्सपोजिशन होने वाली है। इसके पार्ट 2 में ही हमें इसकी असली एंडिंग देखने को मिलेगी, मगर क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड एज एन एक्सपोजिशन मूवी होने के नाते हमें जानकारी ही नहीं थी कि कहानी बस यही खत्म नहीं होने वाली। एंडिंग बंचुद होता क्या है इसमें? देयर इज नो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इन इट, सिवाय बड़े बड़े विजुअल्स को छोड़ के। अब तुम में से कितने लोग बोलेंगे कि अरे भाई, पिक्चर के अगले पार्ट में हमें समझ में आ जाएगा इन सब का मतलब। मैं कहता हूं कि मैं अभी की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की नहीं। मैं इस पिक्चर की बात कर रहा हूं। अब अगर एवेंजर्स के टाइम में अगर हमें जानकारी दी ही ना जाती कि इन्फिनिटी वॉर के बाद इसका फ्यूचर क्या होगा, अगर हमें बताया ही नहीं जाता कि इन्फिनिटी वॉर का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि डिसअपॉइंटमेंट सी रहती कि ये कैसी एवेंजर मूवी थी भाई। अब देखो, अगर हमें अपने एक्सपोजिशन वाले पॉइंट से ही लफड़ा है, तो इस बात को एक यूनिवर्स बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है, अपनी जॉन विक यूनिवर्स। जॉन विक यूनिवर्स की कहानी कितनी आगे बढ़ गई है। अपने 3रे चैप्टर तक में भी कुत्ते का जिक्र हो रहा है कि ये सारा रंडापा चालू कहां से हुआ। जॉन विक की कहानी उसके कुत्ते के आगे बढ़ी नहीं रही है, मगर हमें पसंद आता है। हम जानते हैं कि ये सीरीज अपने 3रे चैप्टर में भी रुकने वाली नहीं है, मगर जॉन विक की तीनों पिक्चरों की एंडिंग उसके अपकमिंग मूवी के लिए इंसेन हाइप क्रिएट कर देती है। हमें इस क्लिफ हैंगर में आगे कुछ नहीं पता कि आगे होगा क्या, मगर जानना है। इसकी एंडिंग ही कमाल की है। जॉन विक एज अ कैरेक्टर, हम उसकी पर्सनैलिटी को समझ चुके हैं कि वो कैसा बंदा है, मगर इधर ग्रिंडेलवाल्ड का प्रेजेंस इतना भी कोई ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाला नहीं था कि भाई अगले पार्ट में तो फाड़ डाले गए ये। यहाँ तक कि किसी को फर्क तक भी नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ बस हम जानते हैं कि क्रेडेंस पावरफुल है, ग्रिंडेलवाल्ड से मिल चुका है, बट कितना पावरफुल है
मूवी अपनी इस बात को विजुअली जस्टिफाई नहीं करती, बस बातचीत से पता चल रहा है कि पावरफुल है। और मूवीज एज अ विजुअल मीडियम होती हैं जनता को दिखाने का। बुक की बात बिल्कुल अलग हो जाती है, आप कुछ भी कह के अपनी बात के साथ आगे बढ़ सकते हो, मगर मूवीज में ऐसा नहीं है। अगर आपने बता दिया कि बहुत भयानक दिख रहा है तो आपको एक्चुअली मूवी में दिखाना पड़ेगा कि वो कितना भयानक है, मन से, अपने काम से, अपने चरित्र से या फिर अपने चेहरे से। अब इस बात के साथ अपनी एक अगली बात आती है चेखोव्स गन की। अब इसके बारे में मैं बहुत ही इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर इसका मेन प्रिंसिपल जो है ऊपर ऊपर समझ लो, रिमूविंग एवरीथिंग दैट हैज नो रेलेवेंस टू द स्टोरी। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने पिक्चर के शुरू में दीवार पे टंगी हुई एक गन को दिखा दिया और अगर उसे थोड़ा भी इंपॉर्टेंस दिया है पिक्चर में, तो आपको उस गन को बाद में उसे चलाते हुए दिखाना पड़ेगा पिक्चर में। और अगर उस गन का पिक्चर में कोई रेफरेंस नहीं है तो उसे हटा दो वहां से। और यह बात हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होती है, कोई कैरेक्टर हो गया, कोई डायलॉग हो गया, या फिर कोई फीलिंग या फिर इमोशन ही क्यों ना हो गया। अब इस बात का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है जब एक क्वाइट प्लेस मूवी के पिक्चर के शुरू में जब ये नेल वाला सीन हमें देखने को मिलता है और हमें ये दिखता है कि अब वो कील अपने अटैक पोजीशन में आ चुकी है। दैट मीन्स की गन लोड हो चुकी है और आगे जाके क्लाइमैक्स से ठीक पहले कील अपना काम करती है। दैट मीन्स वो फायर हो चुकी। और इस बात को ही चेखोव्स गन थ्योरी में कहते हैं, फॉर एवरी सेटअप देयर हैज टू बी अ पे ऑफ। अगर पिक्चर में गन लोड हो गई तो उसे फायर कराओ, गोली चले या ना चले वो तो बात की बात है। किसी कैरेक्टर, सीन या इमोशन को दिखा के कभी भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए कि आगे कुछ होगा और होता कुछ नहीं। जैसे कि क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड की ही अगर हम बात करें तो मूवी के शुरू में केल्पी जैसे सी क्रीचर को मूवी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत थी, जब मूवी में आगे किसी और ही क्रीचर को मुसीबत के समय में यूज करना था। और ठीक यहीं पे चेखोव्स गन प्रिंसिपल की गांड मार दी जाती है। और ये मूवी कोई एक बार नहीं करती। मिस्टर स्पीलमैन वाला तो आपको पता ही है, मूवी में इसको मारने की कोशिश की जाती है, फिर विलन इसको बचा लेता है, मगर क्यों बचाता है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। मूवी नगीनी के भी पोटेंशियल्स को दिखाती है कि उसकी पावर्स क्या क्या कैपेबिलिटीज रखती है। और मैं पर्सनली एक्चुअली में काफी उम्मीद रख रहा था इस कैरेक्टर से कि हमें इसके बारे में कुछ और जानने को मिलेगा, कुछ और ये करेगी अपनी पावर्स के दम पे, मगर कुछ होता नहीं है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं, बार बार बस सेटअप क्रिएट हो रहा है और कोई पे ऑफ नहीं है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है सब यूजलेस सी फील होने लगती है। अब भले ही आगे फ्यूचर में चल के इन मूवीज के कैरेक्टर्स के बारे में हमें और जानने को मिले, मगर अभी का क्या, अभी जो हम देख रहे हैं इसका क्या करें। यहाँ तक कि मैं वीडियो बनाने से पहले मेरे को फिर से इसकी एंडिंग देखनी पड़ गई थी कि कहानी में ये सब कर क्यों रहे थे। मगर जॉन विक 3 की एंडिंग हमें अभी भी याद है, पता है कि क्या हुआ था और पता है कि मिस्टर विक क्या क्या कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज के दम पे। अब इस मूवी का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड के कंपैरिजन में कैरेक्टर्स काफी कम थे और कहानी अपने पाथ पे लेजर फोकस्ड होकर चल रही थी कि मिस्टर विक को करना क्या है। मगर चलो, फिर भी इतनी सारी बातों के अलावा पिक्चर की काफी सारी अच्छी बातें भी हैं कि इसके विजुअल्स काफी खूबसूरत है, मिस्टर डेप की एक्टिंग भी काफी जबरदस्त है और कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत ह्यूमर चलता है उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा फील होता है। बट ओवरऑल पिक्चर में बहुत कमियां हैं और इस परेशानी का क्लियर दोष मैं इसके स्क्रीन प्ले राइटर को दे सकता हूं कि इसे लिखा ही इस हिसाब से गया कि इसकी कहानी ऐसे अड़बड़ सी फील होती है, क्योंकि इतनी सारी जो हम बातें कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स और प्लॉट की बातें हैं। इसके अलावा हम विजुअल्स, डायरेक्शन स्टाइल या फिर म्यूजिक का दोष नहीं दे रहे हैं। अब देखो, हो सकता है कि कुछ चीजें मुझसे छूट गई हों तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मूवी में आपको क्या नहीं पसंद आया। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पिक्चर में आपको कुछ अच्छा दिखा हो, वो भी बताना जो जस्टिफाइबल हो। वैसे भी मेरा कोई हेट नहीं है, बस बात यही है कि इतना सब कुछ जो हम देख लिए, इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में जो हम जान लिए, तो इन सब का कुछ मतलब नहीं बनता है एंड आते आते तक। जब चीज ही यही दिखानी थी तो पिक्चर में बता देते कि इसके आगे पार्ट वाले में होने वाला है, वॉचर अपने एक्सपेक्टेशंस भी उसी पार्ट के हिसाब से बनाए रखे रहता। खैर, फिर भी ये कुछ मेरी फीलिंग्स थी। आप अपनी फीलिंग्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये पिक्चर क्यों नहीं पसंद आई। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों जरूर शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।